नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। अब किसान मित्रों, यदि आपने आलू की फसल लगाई हुई है या आपके खेतों में गन्ने की फसल तैयारी की तरफ बढ़ रही है या फिर धान की फसल आपके खेतों में लहरा रही है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस समय आपकी फसलों में कई तरह के रोग लग सकते हैं। और खास करके आपके आलू में, गन्ने में या फिर धान में फफूंद संबंधी रोग है, वो तो अक्सर लगता ही लगता है। और ये रोग आपकी पैदावार को आधे से भी कम कर सकता है, आपको कई तरह की समस्या दे सकता है। फफूंद संबंधी ये ऐसे रोग हैं जो साधारण से नियंत्रण में नहीं आते। आप फंगीसाइड यूज करते रहते हैं, लेकिन इन रोगों से मुक्ति नहीं पा सकते। ये रोग मिट्टी से जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में कई तरह की फफूंदी विकसित हो जाती हैं। मिट्टी जब अस्वस्थ होती है, रोगी होती है, मिट्टी जब पूरी तरह स्वस्थ नहीं होती, तो उसमें कई तरह के रोग डेवलप हो जाते हैं। कई कई तरह की फफूंदी उसमें विकसित हो जाती हैं, और ये विकसित फफूंदियाँ जल के माध्यम में से हमारे पौधों में प्रवेश कर जाती हैं और फिर अपना असर दिखाती हैं, पैदावार को सीधा सीधा प्रभावित करती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि आलू की फसल में पत्तों पर, तने पर भूरे काले रंग के दाग पड़ जाते हैं, स्पॉट्स आ जाते हैं, धारियां से बन जाती हैं। ये फफूंद संबंधी रोग है। इसके कारण आपकी फसल का जो पैदावार है आधी से भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि जब फफूंद संबंधी रोग आलू की फसल में लगता है तो उस पौधे को सुखा देता है। पहले उसमें पूरे काले रंग के दाग उभरते हैं, फिर पत्ता पीला पड़ने लगता है, मुरझा जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, फफूंद संबंधी 3 तरह के रोग आलू की फसल में अक्सर देखे जाते हैं, और ये तीनों ही बहुत जटिल हैं। इसी तरह आपने गन्ने में देखा होगा, गन्ने में भी जड़ से ही कुछ ऐसे फफूंद हैं जो पौधे में प्रवेश कर जाते हैं और गन्नों पर अपना संक्रमण दिखाते हैं। गन्नों में आपने देखा होगा, कभी कभी गन्ने पर लाल रंग के स्पॉट्स आ जाते हैं, जैसे कि उसमें किसी ने खून भर दिया हो। ये भी फफूंद संबंधी रोग हैं। इसके कारण भी पत्तियों पर भी दाग आ जाते हैं, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, या फिर पत्तियां, पौधे कमजोर पड़कर सिकुड़ने लगते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। आपने अक्सर ऐसे रोगों के विषय में सुना हुआ। और इन रोगों के लिए कई तरह की दवाएं भी आप बाजार से प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दवाएं ज्यादा कारगर नहीं होती, क्योंकि दवाएं आप देते हो ऊपर से छिड़काव के लिए, लेकिन रोग प्रवेश करता है मिट्टी से। लेकिन अध्ययन कहते हैं, जो हालिया कृषि विशेषज्ञों ने कुछ अध्ययन किए हैं, हमारे अनुभव भी हैं, कि यदि आपके खेत की मिट्टी पूरी तरह स्वस्थ हो तो ये रोग आपके पौधों में प्रवेश करने से रुक जाते हैं। फिर इन रोगों की संभावना नहीं रहती और आप अच्छी पैदावार, अच्छी बढ़वार ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी तो फसल तैयार है, आपकी आलू की फसल भी तैयारी की तरफ बढ़ रही है, आपके गन्ने भी अब दीपावली के बाद कटने के तैयार हो जाएंगे, आपकी धान की फसल भी तैयारी की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि रोग रोग तो अभी आने वाला है, आपने खेत को तो तैयार किया नहीं। तो इसके संबंध में कुछ विशेष बातें जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि आप जो फंगीसाइड, जो फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, वो ज्यादा प्रभावी नहीं है। और यदि प्रभावी कर भी लोगे, उनको इस्तेमाल भी कर भी लोगे, लेकिन आपकी मिट्टी में तो फफूंद हमेशा से रहेगा ही रहेगा और तेजी से अगली फसलों को प्रभावित करेगा। तो इसलिए पहली चीज तो यही है कि आप अपनी मिट्टी को स्वस्थ कर लें, आप मिट्टी को आप रोग मुक्त कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है अगली फसल के लिए भी और इस फसल के लिए भी। तो आप इसके लिए फफूंदनाशक तो प्रयोग कर ही रहे हैं, हमारे कुछ प्रयोग करके देखिए, साधारण से प्रयोग है। हम एक गोबर गोबर भस्म पुड़ के नाम से एक पाउडर बनाते हैं। ये गोबर की गाय से, गोबर की जो गोबर से राख तैयार होती है, गौमूत्र है की भस्म है उससे, और कुछ साधारण से जड़ी बूटियों के प्रयोग से, है बहुत प्रभावशाली। और इसकी नाम मात्र कीमत है। वैसे मैं आपसे कीमत नहीं वसूलता, मैं तो चाहता हूं कि आप इसका एक बार प्रयोग करके देखें, आप इसको एक बार ट्रायल करके देखिए। यदि आपको आपके मनोनुकूल परिणाम मिले, फिर हम आगे बात करेंगे। आपने इस गोबर भस्म पुड़ का प्रयोग करना है कि आपने, यदि आप इसका प्रयोग करें 200-250 मीटर के, मैं पूरे एकड़ की बात नहीं करूंगा, मैं 10 एकड़ की बात नहीं करूंगा, मैं तो चाहूंगा कि आप 200-250 मीटर का कुछ, जो आपका आलू की फसल का एरिया है, गन्ने की फसल का एरिया है, धान है, आप इसमें ट्रायल करके देखिए। आप इसमें से 200 ग्राम के आसपास से ये पाउडर है, 20-25 लीटर के पानी के ड्रम में इसको घोल लें, 2-4 घंटे इसको रखे रहने दें, और फिर इसको घोल के ही पानी के साथ अपने फसलों में देते हैं।
एक बार करें, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, या 10 दिन में इसको 2 बार ट्राई कर सकते हैं। करना आपने इसको इसी तरह से कि पानी में घोलना है, और उसकी मात्रा को आपने, यदि 200 ग्राम 200 मीटर की आप क्यारी में प्रयोग करने हैं, तो इसके पहली बार तो 200 ग्राम की मात्रा लेनी है, और अगली बार आपने इसको मात्र 100 से 125 ग्राम के आसपास लेना है। उसी तरह पानी में घोलना है, और सिंचाई के साथ आपने अपनी फसलों में दे देना है। आप चमत्कार देखिए कि आपकी फफूंदी का जो संक्रमण है इससे कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर जो फसलें हैं वो सशक्त हो जाएंगी, उन पर नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, पत्ते ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, उनकी हरियाली बढ़ जाएगी, और वो स्वस्थ दिखाई देंगे। साथ ही जो आलू आलू की जो बढ़वार है वो आपको तो बाद में दिखाई देगी, क्योंकि आप जो आलू को निकालोगे तो इसका परिणाम आपको दिखाई देगा, लेकिन पौधों पर इसका स्वास्थ्य, इसका प्रभाव आपको सीधे सीधे 1 से 10 दिन से 15 दिन में दिखाई दे जाएगा। तो आपका इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप इसका भी प्रयोग छोड़ दीजिए। मैं आपको एक दूसरा उपाय बताता हूँ, ये भी बहुत अद्भुत है। ये है रोग रक्षक सॉल्यूशन तैयार करना। कुछ लोग इसको संजीवनी तरल के नाम से जानते हैं, लेकिन हम इसको रोग रक्षक तरल कहते हैं। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक 100 लीटर का ड्रम लेना है, उसमें 50 लीटर के आसपास पानी डालना है, उसमें 20 किलो के आसपास ताजा गाय के गोबर डालना। गाय अब देसी हो तो बहुत उत्तम है, क्योंकि देसी गाय के गोबर में कुछ विशिष्टता है, इनकी भी चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। आप देसी गाय का ताजा गोबर 20 किलो के आसपास ले सकते हैं। 10 लीटर के आसपास पुराना देसी गाय का मूत्र ले सकते हैं, मूत्र का पाउडर भस्म ले सकते हैं, जैसे कि मूत्र क्षार होता है। और आप 2 किलो के आसपास देसी गाय के गोबर कंडे से तैयार राख का प्रयोग कर सकते हैं। इन 3 चीजों को आपने पानी में डाल के उसको घोल देना है, और फिर आपने 15-20 किलो के आसपास नीम की पत्तियां लेनी है। आप उसको 5-7 केजी के आसपास कम भी कर सकते हैं। 10 केजी यदि नीम की पत्ती मिल जाए तो भी बहुत है, ज़्यादा मिल जाए तो भी बहुत है। आप इसको कुचल लो, पेस्ट बना लो, उसको भी इस पानी में डाल दो। आपने 4-5 केजी के आसपास यदि निमोली मिल जाए तो निमोली की पेस्ट भी इसमें डाल देनी है, और नीम की छाल यदि 1-1.5 किलो के आसपास मिल जाए तो उसको पानी में उबाल के उस पानी को भी इसमें डाल देना, और छाल को भी डाल देना है। इसके साथ में आप इसमें आधा किलो से 1 किलो के आसपास पुराना गुड़ ले लो, बेस्ट गुड़ ले लो, वो भी इसमें डाल दीजिए। साथ ही आपने कुछ विशेष जड़ी बूटियां, जैसे कि आपने एलोवेरा लेना है, नीम की तो ले ली आपने, जामुन की पत्ती लेनी है, शीशम की पत्ती लेनी है, इनको भी कुचल के आपने इसमें डाल देना है। और फिर इसको लकड़ी के डंडे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-7 मिनट चला के ढक के आपने रख देना है। यदि आपके आसपास, जैसे कि आजकल का जो तापमान है 10-12 डिग्री से रात में हो जाता है, 20 डिग्री के आसपास लगभग तापमान है, तो ये सॉल्यूशन आपको करीब करीब 1 हफ्ता से 10 दिन में तैयार हो जाएगा। तो आप 10 दिन के बाद इस सॉल्यूशन को निथार के और पानी के साथ अपने फसलों पर ट्रायल करके देखिए। उसी तरह से 200-250 मीटर का अपना एरिया चुनना है। उस क्यारी को पूरे एकड़ में प्रयोग करके नहीं देखना, लेकिन आप जिस क्यारी में प्रयोग कर रहे हैं उसमें कम से कम इस सॉल्यूशन को 10-15 दिन में 3 बार प्रयोग करना है। आप उससे अपनी फसलों को छिड़क भी सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी जो फंगस की समस्या है काफी हद तक नियंत्रण में आ जाएगी। वैसे मैं तो आपसे ये कहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगली फसल आपने, क्योंकि किसान है, खेती तो करनी ही करनी है, अगली फसल तो लेनी ही लेनी है, तो आप मिट्टी को स्वस्थ बना लीजिए। तो मिट्टी को स्वस्थ बनाने का एक रास्ता, वैसे मैं उपाय बता दूं, जब तक आपके खेत की मिट्टी में केंचुए दिखाई दे, केंचुए सक्रिय रहें, कई तरह के रोग उसमें विकसित नहीं होते, कि केंचुए मिट्टी खाते हैं, और मिट्टी के साथ इन रोग रखे जो रोग पैदा करने वाले जो फंगस हैं, कीट हैं, फफूंद हैं, या दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, इनको अपना भोजन बना लेते हैं। और जब उनके उदर से मल के रूप में, मल के मार्ग से जब वो बाहर आते हैं तो वो सारे मृत हो जाते हैं, और केंचुए की मल में कुछ पौष्टिकता आ जाती है, कुछ पोषकता आ जाती है, वो एक खाद्य में परिवर्तित हो जाता है। एक केंचुए की तो बहुत उपयोगिता है, इनकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यदि किसी किसी किसान के खेत में आप केंचुए दिखाई दें, अच्छी पर्याप्त संख्या में दिखाई दें, तो आप निसंकोच हो जाए, क्योंकि आपके फसल में कोई रोग लगेगा। क्योंकि अधिकांश रोग फसलों में मिट्टी से ही आते हैं। 80 से 90% रोग मिट्टी की देन है। मिट्टी से ही फसलों में प्रवेश करते हैं, और मिट्टी के ऐसे रोगों को रोकने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की सामर्थ्य केंचुए के पास है। मैं केंचुआ
वर्मी कंपोस्ट वाले केचुए की बात नहीं कर रहा, मैं देसी केचुए की बात कर रहा हूँ। देसी केचुए में अद्भुत सब, क्योंकि आप वर्मी कंपोस्ट से जो खाद लेके आते हो तो केचुआ भी पाल लेते हो, फिर भी केचुए को आपने पालने पोसने के लिए विशेष प्रयास करना होता है, उनकी संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होता है। वो तो तापमान के लिए के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। थोड़ा सा तापमान बढ़ जाए तो मर जाते हैं, तापमान घट जाए तो निष्क्रिय पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा देसी केचुआ तो ऐसा है कि आप उनके लिए परिस्थिति अनुकूल बनाए रखिए, वो अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और आपका काम करते रहते हैं। वो आपके खेत में खाद भी पैदा करते हैं, खेत की जुताई भी करते हैं, खेत में पानी भी भरने का कार्य करते हैं। आप कहेंगे केचुए के पानी का संबंध क्या, लेकिन है, इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में बताया और आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो आप अपनी मिट्टी में, अपने खेत में अपने देसी केचुए को विकसित करने का प्रयास करिए। कैसे करेंगे वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन यदि आप फफूंद संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं, आपके आलू को, गन्ने को, धान को फफूंद संबंधी रोगों से कम कर लिया है, तो आप इनमें जो 3 उपाय बताए हैं, जो आपको आसान लगे उनमें से कोई उपाय करके देखिए। आपको निश्चित है, जो जिस पैदावार का डर है, आपकी फसल घटने का डर है, आपको नुकसान का डर है, वो इससे आप बिना किसी मूल्य के मुक्ति पालेंगे। आप प्रयोग करके देखिए और अपने अनुभव मुझे बता के देखिए। ऐसे वीडियो में आगे फिर भी देने की कोशिश करूंगा। आप अपने सुझाव मुझे देते रहिए। धन्यवाद मित्रों।